इतिहास उनका रक्त जो निज दान करते, बांटते अमृत जगत को खुद हलाहल पान करते। किसी सिद्ध कवि की ये कालजयी पंक्तियां गांधी जी पर पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही भारत माँ के एक और सपूत स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। तो दोनों महापुरुषों की पावन जयंती पर आप सभी को पूर्ण शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। गुजरात राज्य की पुण्य पवित्र और उर्वर धरा को नमन, जिसने गांधी जी जैसा सपूत पैदा किया जो कालांतर में विश्व पुरुष बने और महात्मा कहलाए। 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान श्री करमचंद गांधी और उनकी धर्मपत्नी पुतलीबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चंद्रमा की कलाओं की तरह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। बड़ा तेजस्वी बालक था वो। नाम रखा मोहनदास। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार उन दिनों बालक के नाम के आगे पिताजी का भी नाम जुड़ जाया करता था, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी नाम पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते करते 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबाई के साथ हुआ। कस्तूरबाई नाम कुछ बड़ा सा लगता था, गांधी जी ने उनका नाम कस्तूरबा कर लिया। 15 वर्ष की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उच्च शिक्षा के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए, जहां से वे बैरिस्टर बनकर वापस लौटे और मुंबई उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी। बात कुछ जमी नहीं। इसी बीच उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। अपने कुछ नज़दीकी मित्रों और बड़े भाई के परामर्श से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू की और कानूनी दांवपेच सीखा। जिस तरह भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का शासन था और वे गोरे और कालों में बड़ा भेद करते थे। आने जाने में, आवागमन के साधनों में भी वो बड़ा दुर्व्यवहार लोगों से किया करते थे। भारतीयों को तो ब्लैक डॉग कहा करते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि बस और ट्रेन में बैठते समय गांधी जी को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ भी अंग्रेज बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ये गांधी जी से असहाय था। गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि एक बार मैंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर यात्रा की। बीच में अंग्रेजों को ये बात गवारा नहीं हुई कि हमारे बगल एक कोई काला व्यक्ति बैठा हुआ है। उन्होंने मुझे धक्का देकर तृतीय श्रेणी की सीट पे ले जाकर बिठा दिया। इन सब बातों से गांधी जी का मन बड़ा क्षुब्ध हुआ और उन्होंने भारतीयों को एकत्रित करना, संगठित करना शुरू किया। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना फूट पड़ी। सन 1915 में गांधी जी भारत आए। यहाँ देखा कि यहाँ तो भारतीयों की और भी दुर्दशा है। गांधी जी की वाणी में जादुई शक्ति थी। बहुत अच्छा भाषण करते थे वो। जब वो बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। गांधी जी ने लोगों को एकत्रित करना शुरू किया और जो उनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी उठ रही थी, उसे उन्होंने साकार रूप देना शुरू कर दिया। 2015 में ही गांधी जी पूरे देश में मशहूर हो गए। गांधी जी की एक आवाज़ पर हजारों लोग जीने मरने के लिए तैयार हो जाया करते थे। हिंदी की एक चर्चित कवि हैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी। उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आ गईं गांधी जी के जीवन पर। वे लिखते हैं कि चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। उन्होंने बड़ी बेबाक बयानी की है। गांधी जी ने एक घटना लिखी है उसमें कि जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तब हमारे विद्यालय में निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर साहब आए। उन्होंने 5 शब्द कक्षा के विद्यार्थियों को बोले। गांधी जी ने भी लिखा। गांधी जी का कैटल शब्द गलत हो गया। तो उस समय जो कक्षा में शिक्षक थे, उन्होंने गांधी जी को इशारा किया
कि सामने वाले विद्यार्थी की नोटबुक से आप इसे ठीक से अपनी स्पेलिंग को सही कर लो देखकर। लेकिन गांधी जी को ये बात गवारा ना हुई, क्योंकि सत्यनिष्ठा उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। श्रवण पितृभक्ति नाटक और सत्य हरिश्चंद्र नाटक ने गांधी जी के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनके मन में शुरू से ही सत्य, न्याय, दया, बहादुरी, वीरता, परोपकार आदि जो सामान्य मानवीय गुण हैं वो उनके मन में कूट कूट कर शुरू से ही भर गए। वे शुद्ध शाकाहारी वैष्णव परिवार से आते थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार मैं कुसंग में पड़ गया था किशोरावस्था में, और मैंने 4 या 5 बार मांसाहार किया, लेकिन पारिवारिक संस्कार इतने बलवान हो गए कि फिर मैंने मांसाहार छोड़ दिया। और फिर गांधी जी लिखते हैं कि मैं देश विदेश बहुत जगह घूमा, कई बार विदेश गया, लेकिन मैंने शराब और मांस से अपने आप को बहुत दूर रखा। सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, और उनके प्रिय शिष्य सुभाष चंद्र बोस, यद्यपि बाद में उनसे मतभेद हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। कोई भी व्यक्ति पैदाइशी महान नहीं होता, उसके कार्य ही उसे महान बनाते हैं। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शब्दों के प्रवर्तक गांधी जी नहीं थे। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में पहली बार गांधी जी ने हथियार की तरह इन शब्दों को इस्तेमाल किया, इनका प्रयोग किया, और आज पूरा विश्व इनका प्रयोग कर रहा है। भारत आने के बाद गांधी जी ने भारतीयों की तकलीफ देखी, दुख देखी, दुर्दशा देखी, उनकी कठिनाइयों को समझा। उन्होंने विदेशी वस्त्र और विदेशी भोजन दोनों का परित्याग कर दिया। एक सामान्य भारतीय की तरह गांधी जी ने जीवन बिताया। और एक बात और, गांधी जी शुरू में ही ये समझ गए थे कि हिंदी ही वह भाषा है जो पूरे देश को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध देती है। एक बार एक मीटिंग के दौरान जब अंग्रेजी में अपना भाषण कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो गांधी जी हिंदी में बोल रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा, आप अंग्रेजी में बोलिए। गांधी जी ने कहा, मैं अंग्रेजी भूल गया हूँ। जबकि अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में 3 लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। अंग्रेज तो यहाँ तक कहते थे कि पूरा भारतीय साहित्य सिर्फ अंग्रेजी की एक अच्छी अलमारी के बराबर ही है, और वह भारत को बाबाओं, तांत्रिकों, फकीरों और सपेरों मदारियों का देश कहकर भारत की खिल्ली उड़ाया करते थे। गांधी जी व्यक्ति नहीं वरन एक विचार थे। आज आप देखें कि 100 से ज़्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं, उनके नाम से सड़कें, उनके नाम से स्मारक मौजूद हैं। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को खारिज करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने न्यायालय की दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र की तरफ याचिकाकर्ता का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि ये कई भारत रत्नों से ऊपर हैं। अंत में गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर जय हिंद का उद्घोष करते हुए कवि प्रदीप की 2 पंक्तियों के साथ मैं विदा लेता हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।